पिछले साल जनवरी में हुए पठानकोट एयरबेस हमले में सुरक्षा की लापरवाही सामने आई थी। आज तक के पास पठानकोट हमले की जांच से जुड़ी वायुसेना की आंतरिक रिपोर्ट की अहम जानकारियां हैं। पहली बार ऐसा हुआ है कि देश के किसी सैन्य अड्डे पर सुरक्षा चूक पर सबसे बड़े अधिकारी को जिम्मेदार मानते हुए उसे बर्खास्त कर दिया गया हो। ये पिछले साल जनवरी की तस्वीर है जब भारतीय वायुसेना के पंजाब में पठानकोट एयरबेस पर पाकिस्तानी आतंकवादियों ने हमला किया था। 1 जनवरी की रात 2:30 बजे 4 आतंकवादी पठानकोट एयरबेस में सिक्योरिटी के हर स्तर को तोड़ते हुए अंदर घुस गए थे। करीब 17 घंटे के ऑपरेशन के बाद 4 आतंकवादियों को मार गिराया गया, लेकिन इसमें 1 अफसर सहित 7 जवान शहीद हो गए थे। इस आतंकी हमले को लेकर सबसे बड़ा सवाल यह था कि आखिर एयरबेस जैसे सबसे हाई सिक्योरिटी जोन और रणनीतिक तौर पर सबसे संवेदनशील जगह में हथियार और बारूद लेकर आतंकवादी कैसे घुस गए थे, और इस सबसे बड़ी लापरवाही पर क्या कोई एक्शन भी होगा? क्योंकि पठानकोट एयरबेस में सुरक्षा की चूक पर जिम्मेदारी तय करने का काम 1 साल बाद शुरू हुआ था, जब इस साल फरवरी में भारतीय वायुसेना ने इस मामले में कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के गठन का आदेश दिया था। इसके 4 महीने बाद भारतीय वायुसेना की आंतरिक जांच रिपोर्ट की पूरी जानकारी अब आज तक को मिली है, जिसमें सुरक्षा में चूक पर एयरबेस के बड़े अधिकारियों और सुरक्षा कर्मियों की गंभीर लापरवाही बताई गई है। ये एयर कोमोडोर JS धामून है, जो पठानकोट एयरबेस पर आतंकवादी हमले के वक्त एयरबेस के कमांडिंग अफसर थे। धामून को पठानकोट हमले के 2 महीने बाद एयरबेस से हटाकर दूसरी जगह ट्रांसफर कर दिया गया था, लेकिन एयरफोर्स की इंटरनल जांच रिपोर्ट से आज तक को एक्सक्लूसिव जानकारी मिली है कि JS धामून को अब एयरफोर्स की सेवा से ही बर्खास्त कर दिया गया है। पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी सैन्य बेस पर सुरक्षा की चूक पर जिम्मेदारी सबसे बड़े अफसर के स्तर पर तय की गई है, और सिर्फ जिम्मेदारी ही नहीं बल्कि लापरवाही पाए जाने पर सबसे बड़े अफसर को बर्खास्त तक कर दिया गया है। सूत्रों के मुताबिक JS धामून को बांग्लादेश में किसी ट्रेनिंग के लिए भेजा जा रहा था, जिसके लिए फाइल PMO पहुंची, लेकिन प्रधानमंत्री कार्यालय से ये पूछा गया कि आखिर पठानकोट एयरबेस में सुरक्षा चूक के जिम्मेदार अफसर को हटाया क्यों नहीं गया, जिसके बाद एयरफोर्स की आंतरिक जांच और कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के बाद JS धामून को सैन्य सेवा से हटा दिया गया। ये अपने आप में ऐसा कदम है जिसे शायद अब तक कभी उठाया नहीं गया, क्योंकि जब जब सुरक्षा में चूक हुई है आमतौर पर उसकी जिम्मेदारी तय होने में बड़े अफसर बच जाते रहे। पहली बार किसी कमांडिंग अफसर पर सुरक्षा चूक पर जिम्मेदारी तय करते हुए एक्शन हुआ है। पठानकोट हमले पर सुरक्षा चूक पर वायुसेना की आंतरिक जांच रिपोर्ट से आज तक को मिली जानकारी के मुताबिक आतंकी हमले का तुरंत जवाब देने में एयरबेस कमांड पूरी तरह से फेल हो गई। एयरबेस में सुरक्षा के बुनियादी इंतजामों की तरफ ध्यान नहीं दिया गया। पर्याप्त संख्या में सिक्योरिटी गार्ड नहीं थे, न ही फ्लड लाइट काम कर रही थी। एयरबेस के आसपास के पेड़ों पर ध्यान नहीं दिया गया, जिससे आतंकी अंदर गए। खुफिया जानकारियों के बावजूद सुरक्षा इंतजामों पर अलर्ट नहीं दिखाया गया। आतंकी हमला होने पर एयरबेस की सुरक्षा करने वाले स्पेशल गरुड़ फोर्स के कुछ जवान भाग गए। इतनी बड़ी लापरवाही और कोई तैयारी नहीं होने के लिए सीधे तौर पर कमांडिंग अफसर को जिम्मेदार माना गया और इस कमांडिंग अफसर से इस्तीफा लिया गया। लापरवाही में शामिल दूसरे अफसरों और जवानों का डिमोशन भी होना तय। कई जवानों को एयरबेस से हटाकर जम्मू कश्मीर में LOC की फ्रंट लाइन पर भेज दिया गया है और एयरबेस में नई तरीके से गरुड़ फोर्स के जवानों की तैनाती की गई है। सुधीर रंजन सेन, दिल्ली आज तक।